हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें पहला स्कंद का 7वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अश्वत्थामा को अर्जुन उनको बंदी बना के लेके आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से द्रौपदी उनके प्रति दया दिखाती है। तो पहले कृष्ण उनको बताते हैं। हम देखेंगे 36 श्लोका में 36 में कृष्ण बोलते हैं कि इनको आपको मारना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि मत्तः प्रमत्त उन्मत्त सुप्तम बालम श्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम न रूपम हंति धर्मवित्। ये श्लोक है यहाँ मत्तः प्रवृत्त। भीतम न रिपुम हंति धर्मवित्। तो बोलते हैं कि कोई भी ऐसा केयरलेस है और कोई नशे में है और वह उन व्यक्तियों को कभी मारना नहीं चाहिए। असावधान है, नशे में है, पागल है और सोया हुआ है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को कोई मार रहा है तो धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनको तुरंत हमको इस प्रकार के व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। तो इसने इस प्रकार का गलत काम किया, इसलिए उनको मार दीजिए। और फिर बोलते हैं कि तो जो व्यक्ति अपना जो पालन है दूसरों के शक्ति पे करता है, उनको भी हमको माफ नहीं करना चाहिए। और वो हितकारी भी नहीं है, और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने जो मालिक है उनको भी प्रसन्न नहीं किया। तो फिर उसको ये कृष्ण बोलते हैं कि दूसरों के प्राणों के बलि पर पालन करते हैं, पालते हैं, उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। और कृष्ण बोलते हैं, तीसरा कारण बोलते हैं अर्जुन को मारने के लिए कि आपने द्रौपदी को यह प्रतिज्ञा है कि आप उसे मार देंगे। तो ये भी भगवान उनको याद दिलाते हैं। और फिर बोलते हैं कि ये उन्होंने आपके परिवार वालों का हत्या किया है और अपने मालिक दुर्योधन को भी खुश नहीं कर पाया, तो हत्यारा है, इसलिए मार देना चाहिए। और इतने सारे चीज बोलने के बाद भी अर्जुन बोलते हैं नहीं। अर्जुन ने, क्योंकि उनको लगा कि कृष्ण ने अर्जुन का धर्म के जो पालन का उसका टेस्ट किया, मतलब अर्जुन इतने शक्तिशाली योद्धा हैं, उनके हाथ में मारने का तुरंत अधिकार है और पूरा कारण होने के बाद भी। इसलिए अभी जब भगवद गीता का शुरुआत में अर्जुन बहुत ही निराश हो जाते हैं और बोलते हैं मैं कैसे मारूंगा इनको, तब तो वे द्रोणाचार्य और भीष्म को देखते हैं। और द्रोणाचार्य भीष्म तो उनके ही परिवार, मतलब भीष्म तो उनके दादाजी हैं और द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, जिनकी वजह से अर्जुन को इस तरह का स्थिति मिला है। तो उनको मारना तो मुश्किल हो रहा था अर्जुन को, क्योंकि उनका पोजीशन से। तो बोलते हैं मैं तो उनको माला चढ़ाना चाहिए फूल का, उनको कैसे मारूंगा। लेकिन ये स्थिति में ऐसा नहीं था। जब अश्वत्थामा को मारना था, उनके सामने तो हत्यारा है, उनके बच्चों का हत्यारा है और उन्होंने प्रतिज्ञा भी किया है, सब कुछ है। फिर भी उस समय अर्जुन का मन धर्म का कभी वे, और कोई उनको गलत भी नहीं बोलेगा कि आपने गलत किया है, सारा कारण है अर्जुन के लिए, फिर भी वो धर्म का पालन करना चाहते हैं। तो ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। मतलब
उनको कितना भी बुरा हुआ होगा, फिर भी उस स्थिति में भी वो धर्म का पालन कर सकते हैं। भगवान के भक्त कभी कोई भी स्थिति में विचलित नहीं होते। उनको अभी पहला चीज क्या होता है कि हम भगवान को कंप्लेन करते हैं कि भगवान आपने मेरे जीवन में इस प्रकार से किया क्यों, आपने मुझे इतना तकलीफ क्यों दिया। तो अलग अलग तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन कंप्लेन नहीं कर रहे हैं और उस समय भी धर्म का पालन कर रहे हैं। हालांकि कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि आप मारो, फिर भी वो समझ गए नहीं नहीं ये मारना नहीं चाहिए, कृष्ण मुझे टेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये भक्त का सही गुण है। तो इधर देखेंगे, फिर उसके बाद जब द्रौपदी के पास लेके आते हैं, तो द्रौपदी बहुत ही, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। सो बोलते हैं कि उन माइल्ड एंड जेंटल, तो सो सो द्रौपदी उस स्वभाव की थी, अच्छे गुणों से। तो वे 6 कारण बताती हैं नहीं मारने के लिए। तो हालांकि उनके बच्चों को मारा है, तो 6 कारण बताती है। पहला कारण 43 में क्या कारण बताती हैं कि उनको छोड़ दीजिए क्योंकि वे ब्राह्मण हैं और हमारे गुरु हैं। तो पहला कारण, जो भी ब्राह्मण होते हैं क्षत्रिय, उनको गुरु मानते हैं। तो द्रौपदी बोलते हैं उनको छोड़ दीजिए, आपने कैसे उसको जानवर की तरह बांध के रखा है, छोड़ दीजिए, वो हमारे गुरु हैं। और दूसरा कारण बताते हैं कि ये द्रोणाचार्य की कृपा से ही हम लोग इस प्रकार से, हमको जो भी शक्ति आए हैं, मतलब हम लोग इस प्रकार के योद्धा हैं, वो द्रोणाचार्य की कृपा है। आप उनको कैसे मार सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। तो आप द्रोणाचार्य का कृपा को समझ के आप इनको माफ कर देना चाहिए, ये दूसरा कारण है। और तीसरा में क्या कारण बताती हैं कि कृपी जो है द्रोणाचार्य की पत्नी, वो सती नहीं गई, क्योंकि पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि उनका पुत्र जिंदा है। तो पति के रूप में पुत्र का अभी भी जिंदा होने के कारण उनको खतरे नहीं है। तो अभी मैं जब तो इसलिए उनको नहीं मारना चाहिए, नहीं तो उनको सती होना पड़ता है। और उसके बाद बोलते हैं कि हाँ, बोलते हैं जो धर्म के ज्ञाता सो परम भाग्यशाली हैं। तो वो बोलते हैं कि आप जब धर्म, कोई अच्छे परिवार वालों को हम दुख देते हैं, तो फिर वो हमारे लिए श्राप बनता है। सो हम किसी भी बड़े परिवार वालों को, बड़े परिवार नाम से नहीं, जो गुणों से, मतलब ब्राह्मण वैष्णव है, उन परिवार को किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी को भी उस परिवार से, तो हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो ये कारण बताते हैं। उसके बाद तो इसमें निर्बली का, और नेक्स्ट 47 बताती है समा, इक्वल। बोलते हैं कि हाँ, तो द्रौपदी का एक गुण है, वो बोलते हैं देखो द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे सामने मत रुलाइए, क्योंकि अभी मुझे अपने पुत्रों को मारकर मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं दुख को समझ सकती हूँ। तो मैं वही दुख कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी को नहीं देना चाहती। तो ये द्रौपदी का बहुत बड़ा गुण है। और लास्ट बोलते हैं कि अहंकार के वश कोई ब्राह्मणों को इस प्रकार से क्षत्रिय अपराध करते हैं, तो वो जो आग है वो पूरे वंश को जला देगा। तो इसलिए राजकुल को जला देती है। तो इसलिए आप उस तरह का अपमान नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों को। तो इस प्रकार से द्रौपदी 7 कारण बताती हैं, कि 6 कारण बताती हैं क्यों नहीं मारना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है 49। कोई पढ़ेंगे इसका अनुवाद? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। सुत गोस्वामी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया,
क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्व एवं निष्पक्ष थे। हरे कृष्ण। हाँ, तो इधर हम देखें कि युधिष्ठिर महाराज ने पूरा समर्थन किया, तो अनुमोदन किया जो द्रौपदी ने कहा, तो क्योंकि वो सही तरह न्यायोचित, गौरवशाली है और दया, ये जो गुण है ये दैवी गुण है। तो भगवान, हम लोग 16वें अध्याय में देखते हैं आसुरी दैवी आसुरी संपत्ति योग, तो इसमें भगवान के दिव्य गुण और आसुरी गुण दोनों के बारे में बताया गया है। तो दोनों के गुणों के बारे में उधर बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग उसको संपत्ति प्राप्त करते हैं। संपत्ति मतलब जिस चीज को हम लोग प्रयास करके प्राप्त करते हैं, तो ये गुण भी इस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हम किस प्रकार के संग में रहते हैं उस प्रकार के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इधर देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज के इतने अच्छे गुण हैं। तो क्या हो रहा है, हम लोग इस चीज को सुन रहे हैं, अभी युधिष्ठिर महाराज के बारे में सुन रहे हैं, द्रौपदी के बारे में सुन रहे हैं, अर्जुन के बारे में सुन रहे हैं, तो हम उन व्यक्तियों के संग में आ रहे हैं। तो उन व्यक्तियों के संग में आएंगे तो हमको भी उनके गुण प्राप्त हो सकते हैं। मतलब हम युधिष्ठिर महाराज के बारे में सोचना चाहिए, द्रौपदी के बारे में, अर्जुन के बारे में, तो इनके बारे में सोचेंगे तो हम भौतिक व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचेंगे। नहीं तो क्या होता है, यूट्यूब खोल के राजनेताओं के बारे में सुनेंगे और उनके बारे में सोचेंगे, उधर तो झगड़ा होता ही रहता है, और ये राजनेता ने ऐसा किया ऐसा किया, तो इस प्रकार का चर्चा होता है। नहीं तो कुछ ना कुछ किसी के बारे में सोचेंगे। इसलिए भागवत पढ़ेंगे तो भागवत के जो व्यक्तियों के बारे में हमारा मन जाता है और बोलते हैं अरे क्या कितने महान व्यक्ति हैं, तो इस प्रकार से उनके बारे में सोचते हैं, तो उनका संग होता है और उनके गुण भी प्राप्त होते हैं इस प्रकार से। अब देखेंगे युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार से सोचा है, अर्जुन किस प्रकार से सोच रहे हैं, द्रौपदी किस प्रकार से सोच रही है, तो सारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अभी नकुल और सहदेव क्या बोलते हैं, पढ़िए। सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्विक अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। हाँ, तो सारे लोगों ने डेमोक्रेसी में, सारे लोगों ने द्रौपदी का मत मान लिया, ठीक है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो फिर तो ये सारे लोगों ने युधिष्ठिर का जो द्रौपदी का साइड ले लिया। अभी भीम क्या करते हैं देखेंगे, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। लेकिन भीम जो खुद मनोदशा में था, उसने सहमता नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किया जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का ही था। लेकिन भीम पसंद नहीं था मारने का, छोड़ने का। हाँ, तो भीम का मत ऑपोजिट है। ऐसे नहीं कि भीम के अंदर अच्छे गुण नहीं है, लेकिन वो जानता है कि अश्वत्थामा क्या करने वाला है, इसलिए वो बोला कि इस प्रकार का व्यक्ति को आप छोड़ेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। और उसी प्रकार से होता है, अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाता है और अश्वत्थामा जाते हैं और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं पांडवों को मारने के लिए और उत्तरा के घर में जो परीक्षित महाराज उनको भी मारने के लिए। तो हालांकि भगवान कृष्ण ने बचाया, लेकिन क्यों बचाया भगवान ने, क्योंकि सारे लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। तो जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले दुर्योधन दुशासन के पास जाते हैं और बोलते हैं देखो इतना साल का हमारा जो सपना है वो अभी पूरा होने वाला है, हम युद्ध होने वाला है, अभी बहुत अच्छा है, हमको मौका मिल गया युद्ध में और अभी पांडवों को मारेंगे और इसके बाद हम तो अच्छे से अपने राज्य का भोग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बोलते हैं देखो हम ना अच्छा स्ट्रेटेजी बनाएंगे, भीष्म को बचा के रखेंगे तो कोई हमको हरा ही नहीं सकता। और मेरे ख्याल से भीष्म को मारने के लिए कोई है नहीं पांडवों के प्रति,
लेकिन कुछ अफवाह है कि शिखंडी के द्वारा भीष्म मारे जा सकते हैं, क्योंकि शिखंडी अपने पिछले जन्म में स्त्री थी अम्बा, तो इसलिए भीष्म कोई स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो अम्बा अभी शिखंडी के रूप में उनका जन्म होता है, तो शायद भीष्म उनसे युद्ध नहीं करेंगे और हम शिखंडी को मार देंगे, तो फिर हमारे लिए तो अच्छा ही है, तो कोई हमको हरा नहीं सकता। तो इस प्रकार से अच्छे प्लान बनाते हैं। और दूसरी तरफ जब युधिष्ठिर अर्जुन के पास आते हैं और उनके मन में चिंता होती है, बोलते हैं कि देखो अर्जुन, हम कैसे जीत सकते हैं, हमारा तो सेना कम है और उस तरफ तो भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा और बुरुश्रवा, शल्य इतने बड़े बड़े महारथी हैं, कर्ण भी है, तो हम कैसे जीत सकते हैं। तो बोलते हैं कि अर्जुन बोलते हैं भगवान युधिष्ठिर को कि ऐसे ही एक स्थिति आया था, असुरों का और देवताओं का युद्ध हुआ, उस समय देवता बहुत कम थे, फिर वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान बोलते हैं आप कैसे जीतेंगे। तो देवता बोलते हैं भगवान आप हमारे साथ हैं, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप हैं बस। तो अर्जुन बोलते हैं उस प्रकार से देवता ने युद्ध किया और जीत भी गए, हालांकि उनका संख्या बहुत कम था, शक्ति भी कम था। तो अर्जुन बोलते हैं वो हरि स्वयं हमारे साथ है कृष्ण, तो हमको क्यों चिंता करने का। तो अर्जुन ने अपना शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने क्या किया, अपने विश्वास का प्रदर्शन किया। बोला देखो मुझे पूरा विश्वास है कृष्ण के ऊपर, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, भगवान चाहेंगे इस प्रकार से होना, उस प्रकार से होगा, तो हमको पूरा विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। अभी तो फिर उसके बाद कृष्ण ने कृष्ण अर्जुन बोलते हैं कि जीतने का फार्मूला क्या है, वो कृष्ण को पूछते हैं। कृष्ण क्या बोले, आप सिर्फ धर्म का पालन करो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इधर भी हालांकि भीम के अनुसार अश्वत्थामा गलत करेगा और इसलिए उसको मार देना चाहिए, लेकिन धर्म के अनुसार उसको छोड़ देना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और बाकी लोग ने धर्म के हिसाब से उसको छोड़ दिया। अभी धर्म का पालन किया तो भगवान ने बोला मैं जरूर रक्षा करूंगा, इसलिए अश्वत्थामा उसके बाद जाने के बाद भी उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उनको मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने बोला कि जो धर्म का पालन करेगा धर्मो रक्षति रक्षिता, उनका मैं रक्षा करूंगा। तो कृष्ण स्वयं उनका रक्षा करते हैं। हालांकि भीम सही है एक तरह से, क्योंकि वो अश्वत्थामा को छोड़ने से गलत करेगा, लेकिन धर्म के हिसाब से छोड़ देना चाहिए, उन्होंने छोड़ दिया और भगवान ने रक्षा किया। तो हमको भी इस चीजों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कोई गलत कर रहा है, कोई चोरी डकैती कर रहा है, नहीं तो कुछ भ्रष्टाचार कर रहा है, कुछ ना कुछ करके पैसा कमा रहा है और बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, उसको देखने से लोग बोलेंगे अरे इतना गड़बड़ आदमी है, इतना गंदा काम करता है, फिर भी इतना पैसा कमा लिया। तो हमको लगता है अरे कैसे, क्यों इस प्रकार से सब कुछ अच्छा ही होता है बुरा लोगों का, और अच्छा लोगों को बुरा क्यों होता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो भगवान जिस प्रकार से बोले आप धर्म का पालन करो, जो सही चीजें वो कीजिए, किसी के प्रति द्वेष का भाव मत रखिए, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखिए और किसी को दुख देने का प्रयास मत कीजिए। हमको किसी ने दुख दिया उनको माफ कर दीजिए। देखिए इधर कितना दुख दिया अश्वत्थामा ने, फिर भी उसको माफ कर दिया। तो इस प्रकार का जो गुण हमारे अंदर आते हैं वो भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान उससे आकर्षित होते हैं। जब हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं, सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए, किसी को माफ करने का गुण होना चाहिए। हमारे अंदर ये गुण है, हमने किसी को माफ कर दिया, इतना होने के बाद में माफ कर दिया, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बोलेंगे हाँ ये व्यक्ति सही है, ये मेरे पास आने का इसका पूरा योग्यता है, क्योंकि जो मुझे अच्छे चीज है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जो भगवान को अच्छे लगते हैं वो चीज को हमको बढ़ाना चाहिए। भगवान को माफ करना अच्छा लगता है, ठीक है, भगवान को अच्छा लगता है तो फिर हम माफ कर देंगे, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हम उनके करीब जा सकते हैं। हम माफ नहीं करेंगे, भगवान बोलेंगे ठीक है इसको तो अपना ही पड़ा है, मेरा क्या, मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है। तो हमको भगवान के हिसाब से करना चाहिए, ये सही चीज है। देखिए पहला समझना चाहिए कि हम कौन हैं। हम कौन है पता चलेगा तो हम उसके हिसाब से हमारा कार्य भी करेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। हम भगवान के जब उसके बाद हमारा फ्रीडम पता चलता है। देखिए हम अभी भारत के नागरिक हैं,
तो हम इंडिया के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, तो भारत के नियम उसको हम समझ गए और गवर्नमेंट का नियम पालन किया, फिर हमको पूरा देश में बहुत फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट का नियम है उसको पालन करना चाहिए, फिर उसके बाद हमारा फ्रीडम है देश में, हम अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं और जमीर कर सकते हैं, बहुत सारा फ्रीडम को दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ नियम भी दिया, उसको पालन करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं देश का एक नागरिक हूं और उसका नियमों का मैं पालन करूंगा, तो फिर फ्रीडम है। उसी प्रकार जब मैं भगवान का दास हूं, इसको हम स्वीकार करके उसके बाद पूरा फ्रीडम देते हैं भगवान, आप खुश रहिए और सारा चीज मैंने आपके लिए अरेंज कर दिया है। लेकिन ये चीज हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं भगवान का दास हूं और उसके बाद हम सब कुछ करके उससे हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं होगा। हम कृष्ण के दास नहीं है और हम सेंटर बनना चाहते हैं, हमारे हिसाब से होना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं होता है, भगवान के हिसाब से होता है। लेकिन एक चीज समझना चाहिए, ये भगवान ने हमको बहुत ही अच्छा स्वतंत्रता दिया है, लेकिन एक लिमिट में, एक फ्रेमवर्क में दिया, उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, देश के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए मैं एक देशवासी हूँ, भारत का देशवासी हूँ और मैं एक देशवासी में जो नियम है वो पालन मैं कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार कृष्ण का भी मैं दास हूँ, ये जो समझ के उसके बाद जो भी कार्य करते हैं अच्छे करेंगे। तो भगवान को क्या अच्छा लगता है, हम किसी को क्षमा करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्षमा करना चाहिए। इसके बाद बोलते हैं कि अभी कृष्ण अर्जुन को और एक टेस्ट देते हैं, तो कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। हाँ, अभी बोलते हैं आचार्य कि भीम आगे आ गए, उसको अश्वत्थामा को तुरंत मारना चाहते हैं अपने गदा लेके, और द्रौपदी भी आ गए उनको रक्षा करने के लिए, और भीम और द्रौपदी के बीच में एक तरह से झगड़ा हो रहा था कि भीम बोल रहे मारूंगा और द्रौपदी बोले नहीं मारना चाहिए। तो भगवान चतुर्भुज धारण कर लेते हैं कृष्ण, और एक तरफ से द्रौपदी को पकड़ के रखते हैं, एक तरफ से भीम को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था कि मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। तो भगवान उस समय चतुर्भुज धारण करके अपने दोनों भक्तों को झगड़ा करने से रोकते हैं। तो भगवान को भी बहुत मुश्किल होता है, भक्तों के बीच में झगड़ा होता है, तो हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ ठीक होता है, नहीं, सब कुछ ठीक कभी नहीं होता है, लेकिन उस सिचुएशन में भी, जो भी सिचुएशन है उसमें आनंद रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। तो फिर भगवान ने उनको रोका। तो उसके बाद नेक्स्ट दो श्लोक में भगवान क्या बताते हैं पढ़ेंगे, कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह अतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो अभी भगवान ने अर्जुन को और भी एक संकट में डाल दिया। तो पहले बोला देखो, आपका इस ब्रह्मबंधु का वध नहीं करना चाहिए और द्रौपदी और बाकी लोगों का भी इच्छा पूरा करना चाहिए, और मुझे और भीम को भी आप संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी बोला था आपको मारो करके और भीम भी बोल रहे हैं उसको मारना चाहिए, तो आप सभी को संतुष्ट कीजिए, उस प्रकार से व्यवहार कीजिए। तो ये एक्चुअली भगवान अपने भक्तों को अलग अलग तरीके से परीक्षा देते हैं और भगवान के भक्त पास भी हो जाते हैं। क्यों पास हो जाते हैं देखेंगे नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन क्या कर रहे हैं, पढ़िए। हरे कृष्ण। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए
हाँ, तो अश्वत्थामा को अपमान कर दिया उन्होंने। तो अपमान करना मतलब एक बड़े व्यक्ति को अपमान करना मृत्यु के बराबर है। तो ये भगवद गीता के पहले में हम देख रहे हैं कि अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं। तो आप जब ऐसे युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाएंगे तो सारे लोग बोलेंगे कि आप भाग गए, डर के मारे भाग गए। कोई नहीं बोलेगा कि आप दया के भाव में आप छोड़ दिए। नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। सारे लोग बोलेंगे कि आप डर के मारे भाग गए। तो बोलते हैं नहीं नहीं, अर्जुन बोले मैं तो ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सभी लोग ऐसे ही सोचेंगे। और मैं बोलूंगा कि वो तो मृत्यु से भी बहुत बदतर है, आप ऐसे मत जाइए कभी। तो इधर भी अश्वत्थामा को करते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया। देखिए, जो क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से जो ज्यादा लोग क्या बोलते हैं वही सही होता है। अभी डेमोक्रेसी के हिसाब से देखेंगे, पूरे द्रौपदी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी और सारे उधर के जो स्त्रियां, सारे लोगों ने एक तरफ वोट किया कि अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए। और एक ही वोट दूसरे तरफ गिरा, वो भीम का, और थोड़ा बहुत कृष्ण का भी सपोर्ट था। लेकिन देखेंगे कि भीम सही है। सारे लोग, हालांकि डेमोक्रेसी है, सारे लोगों ने बोला उसको छोड़ दीजिए, और भीम बोले नहीं, इनको मारना चाहिए क्योंकि ये गलत करने वाला है बाद में जाके। और भीम सही था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? उसके पास मेजॉरिटी नहीं था। जो मेजॉरिटी जिसके पास है वो गलत है, और मेजॉरिटी नहीं है वो सही था। तो फिर, और भीम के हिसाब से ही होता है, अश्वत्थामा गलत करते भी हैं। अभी अर्जुन को मेजॉरिटी देखना चाहिए, सही देखना चाहिए। एक तरफ मेजॉरिटी बोल रहा है ये कीजिए, और सही दूसरी देखना तरफ चाहिए प्रभु जी, क्या माता जी? सही देखना चाहिए, सही क्या सही करना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी उनको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अभी अर्जुन को दोनों तरफ, कृष्ण बोल रहे हैं कि दोनों को सेटिस्फाई करो। ये प्रॉब्लम हो गया। ऐसे सही को ले अर्जुन जा सकते थे, लेकिन कृष्ण बोला नहीं नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करो, क्योंकि वो धर्म बोल रहे हैं, वो धर्म का पालन करने के लिए बोल रहे हैं। और भीम बोल रहे हैं नहीं, सही चीज पालन करो, ये तो गड़बड़ किसे। तो इस सिचुएशन में हमको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। कोई भी ऐसे बड़े पोस्ट में रहते हैं और लीडर रहते हैं, तो उनको भी अलग अलग सिचुएशन आता है ऐसा कि किस तरफ जाए। इस तरफ देखेंगे तो लोग ऐसा बोल रहे हैं, इस तरफ ये भी सही है वो भी सही है, फिर हमको करना क्या चाहिए? उस समय कौन हमको सहायता कर सकता है? तो एक ही व्यक्ति सहायता कर सकता है, तो कृष्ण है। फिर कृष्ण किस प्रकार से सहायता करेंगे? कृष्ण तो इधर बीच में छोड़ दिया अर्जुन को, बोला इस तरफ या उस तरफ, दोनों को सेटिस्फाई करो। लेकिन अर्जुन को पता है कृष्ण क्या चाहते हैं, कैसे? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से साधना किया, उस प्रकार से उन्होंने भगवान का भक्ति किया। तो भगवान उनके हृदय में परमात्मा के रूप में उनको सही प्रेरणा देंगे कि इस प्रकार से व्यवहार कीजिए, ताकि सारे लोगों को संतुष्ट कर सकेंगे और सही भी कर सकेंगे। तो ये अर्जुन का स्पेशलिटी है कि इतने महान भक्त होने के कारण उनको कृष्ण का जो भाव है वो ठीक से समझ रहे हैं। तो हमको भी जीवन में सही क्या है पता करने के लिए हमको भी गुरु का शरण लेना चाहिए, भक्तों का शरण लेना चाहिए। वो हमें गाइड करेंगे कि इस प्रकार से करना चाहिए। कभी हमको मिलता नहीं होगा तुरंत उस सिचुएशन में, लेकिन हम हर समय सही चीज, हम गाइडेंस में जाते हैं। तो जब कोई ऐसा सिचुएशन आए कि हमको किसी से बात करने का मौका नहीं मिला और हमको तुरंत डिसीजन लेना है, तो भगवान उस समय हमारा मदद करेंगे। ठीक है, हर समय मैंने धर्म का पालन किया है, हर समय मैंने अपने जो सुपीरियर्स हैं, बड़े हैं, उनका संपर्क करके उनके जो आज्ञा के अनुसार, उनके गाइडेंस के अनुसार मैंने जीवन बिताया है। तो भगवान हर समय हमारा मदद करेंगे, बोलेंगे ठीक है इस प्रकार से आप जाइए, आपके जीवन के लिए ये सही है। तो हमारे छोटा छोटा चीज भी होता है घर में, ये चीज करना चाहिए, किस प्रकार से बात करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, सारा चीज भगवान हमारे लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन हमको प्रामाणिक रहना चाहिए, हमको सही तरह से जब हमको मौका मिलता है सही करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग अच्छा बुरा के राग द्वेष व्यवस्थित, राग और द्वेष के आधारित नहीं करना चाहिए। जो सही चीजें उस प्रकार से करते हुए जाना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत फायदा होता है। तो इधर अर्जुन इस प्रकार से कर पाए क्योंकि वो हर समय कृष्ण की आज्ञा का पालन करते जा रहे थे,
इसलिए जब ऐसा परिस्थिति आया तो उनको पता है कृष्ण क्या चाहते हैं, तो उस प्रकार से उन्होंने व्यवहार, अश्वत्थामा को मारा नहीं लेकिन उसका अपमान करके छोड़ दिया। उस समय उससे क्या हुआ, जो द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, उनको भी दुख नहीं लगा क्योंकि उनके बेटे जिंदा हैं। द्रौपदी को अच्छा लगा कि उसको मारा नहीं, और धर्म का भी पालन किया, ब्राह्मण का हत्या नहीं हुआ। और भीम भी खुश हो गए, ठीक है इसको तो अपमान हो गया बस, और क्या है, इसका तो टकला कर दिया और उसका जो मणि है उसको भी निकाल दिया, अभी कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, छोड़ दो। तो इस प्रकार से दोनों भी संतुष्ट हो गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हर समय हम धर्म, हमारे मन में इच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट बहुत ही प्रामाणिक इच्छा होना चाहिए कि मैं सही चीज करूं जीवन में। तो हर समय हम सही चीज करने का इच्छा रखना चाहिए, तो फिर भगवान हमको हर समय मदद करेंगे उस प्रकार से। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। बाल हत्या के कारण वह पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी इतना अपमान हो गया अश्वत्थामा का, इतने महान महारथी हैं अश्वत्थामा, और उसको इस प्रकार से भगा दिया, तो बहुत ही दुखदायक होता है। और कोई भी, वो तो मृत्यु से भी बहुत बढ़कर होता है, क्योंकि कोई योद्धा लड़ते लड़ते मर गया तो एटलीस्ट उसको अपना सर तो उठा के मरा उसने, और उसका तो स्वर्ग को चला जाता है वो, जो युद्ध में मरते हैं और धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, तो उसको गर्व से मरते हैं। लेकिन इधर कैसे होता है कि मृत्यु एक बार आती है, एक बार मर जाता है, लेकिन जो अपमान है वो बार बार व्यक्ति को मार देता है। तो इधर अश्वत्थामा का हालत इस प्रकार से हो, तो कोई गलत करता है तो भगवान भी उसको इस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि तुमने गलत किया, वो बार बार उसको याद आएगा कि अरे मैंने गलती किया, मैंने गलती किया, तो उसका पश्चाताप होगा। अश्वत्थामा ठीक हो जाते हैं बाद में मतलब अगले कल्प में वे सप्तऋषि बनते हैं, अभी आने वाला है, लेकिन बहुत टाइम बाकी है अभी तो। और 26 मतलब 70, एक एटलीस्ट 50 दिव्युग के बाद उनका जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। तो 50 दिव्युग मतलब अभी कलयुग चल रहा है, 4,31-32 साल के बाद कलयुग खत्म होता है, मतलब पूरा उसका डबल द्वापर युग, उसका डबल त्रेता युग, उसका डबल सत्ययुग, तो ये चारों मिला के तो 42,30,000 ईयर्स होगा। तो इस प्रकार से, और कितने, और एक 50, कम से कम 50 दिव्युग के बाद अश्वत्थामा उनको ये पोस्ट मिलेगा कि वो एक, हाँ नहीं, और हाँ बहुत सारे ऐसे, उसके बाद उनको सप्तऋषि मिलेगा, लेकिन तब तक उनको बहुत दुख झेलना पड़ रहा है अभी भी। ठीक है, अभी पता नहीं वो जिंदा है ना, अभी वो जिंदा है ना। हाँ, कुछ 9 लोग हैं जो चिरंजीवी है, हनुमान जी, अश्वत्थामा, व्यास महर्षि, ऐसे परशुराम, ऐसे कुछ 9 लोग हैं जो चिरंजीवी है, जो अभी भी जिंदा है इस प्रकार से। लेकिन पता नहीं कहाँ है। कभी कभी वृंदावन आते हैं वो दर्शन करने के लिए भगवान। अच्छा, किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक जितना हमने चर्चा किया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका अनुवाद पढ़िए 57 का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिर के बाल मुड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, यह है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, तो शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मणों का जो वध है इस प्रकार से दिया गया है, ब्राह्मणों को वध नहीं करना चाहिए कभी भी, कोई भी स्थिति में। वो उन्होंने कितना भी बड़ा गलत कार्य किया होगा, उनको सिर्फ इस प्रकार से अपमान करके छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पनिशमेंट दिया है। तो नेक्स्ट लास्ट श्लोक पढ़ लीजिए।
तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। हाँ, तो वे बहुत दुखी थे और उन्होंने इस प्रकार से उनका दान संस्कार किया। फिर वो बहुत रोने लगे कि हमारा इस प्रकार से स्थिति हुआ करके। तो वे, क्योंकि द्रौपदी का भाई को भी मारते हैं, दुष्टद्युम्न को भी अश्वत्थामा मारते हैं, उनके बच्चों को मार देते हैं और बहुत सारे उधर सैनिकों को मारते हैं। और उसके पहले भी बहुत सारे लोग मर चुके हैं, क्योंकि युद्ध उसी समय खत्म हुआ। तो लास्ट डे था, जिस दिन दुर्योधन गिर गए थे उसी दिन युद्ध का अंत हुआ। तो लास्ट डे इस प्रकार से सारे जो उनके मित्र हैं और सारे लोग जब जिनका जो युद्ध में शहीद हो गए, तो सारे लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं और सारे लोग दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 7वां। तो इधर क्यों इससे शुरू किया? क्योंकि अश्वत्थामा और परीक्षित महाराज का कनेक्शन है, क्योंकि अश्वत्थामा परीक्षित महाराज को मारना चाहते हैं। और क्यों मारना चाहते हैं उस चीज को समझाने के लिए इधर अश्वत्थामा के बारे में इस कहानी को वर्णन किया गया है। और देखेंगे आगे हम लोग किस कुंती महारानी की प्रार्थनाएं और महाराज परीक्षित को किस प्रकार से भगवान कृष्ण बचाते हैं, तो दोनों इस अगले अध्याय में है। तो पहला चीज क्या होता है, कृष्ण पांडवों को सांत्वना देते हैं पहले 4 श्लोकों में। तो कृष्ण पांडवों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत दुखी थे और इतना बड़ा हादसा हो गया। सारे पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना थी और कौरवों के पक्ष में 11। सारे के सारे मर जाते हैं, एक अक्षौणी सेना बचती है। 7 और 11 में से सिर्फ एक बचा है, मतलब 17 अक्षौणी का सेना मर जाती है। और साथ ही साथ सारे उनके जो बंधु मित्र हैं सारे मर जाते हैं इस युद्ध में। तो बहुत ही दुखदायक होता है। और अर्जुन के लिए तो उनका अभिमन्यु और भीम के लिए घटोत्कच और उनके सारे बच्चों का, और द्रौपदी के लिए और उत्तरा उनके पिताजी मर जाते हैं, उनके भाई मर जाते हैं और सारे लोग इस प्रकार से शहीद हो जाते हैं युद्ध में। तो भगवान कृष्ण उनका सांत्वना देते हैं। तो मतलब प्रकृति के नियम इस प्रकार से हैं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उनको दुख झेलना ही पड़ता है, ऐसा बनाया है। तो हम बोल सकते हैं कि क्यों का प्रश्न नहीं पूछ सकते कुछ चीजों के लिए। तो बहुत बड़ा विषय हमको समझना चाहिए कि क्यों कुछ चीज का आंसर नहीं रहता। अभी कृष्ण येलो धोती पहनते हैं, क्यों? तो जो चीज अनादि है उसका क्यों का आंसर नहीं होता है। 3 चीज अनादि है, जीव, प्रकृति और कृष्ण। ये तीनों को क्यों का क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो अनादि से है ऐसे। तो आप कैसे पूछ सकते हैं? जो अनादि है उसका क्यों का समाधान नहीं होता है, बाकी चीज का आंसर दे सकते हैं। अभी कृष्ण को क्यों येलो अच्छा लगता है, हम आंसर नहीं दे पाएंगे उसका क्योंकि व्यक्ति है, उनको ऐसे अच्छा लगता है। और जीवात्मा हम है, हम कृष्ण का सेवा करना चाहिए, क्यों? तो हमको कभी प्रश्न आता है क्यों, हमको ये प्रश्न, मेन क्या प्रश्न है हमारा? प्रश्न होता है हम क्यों दुखी हैं, इसका समाधान चाहिए, इसलिए हम बाकी का प्रश्न पूछते हैं। तो कुछ और अच्छे विषय हैं, मैं समझाना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भक्ति में आता है तो भक्ति छोड़ के क्यों जाते हैं, कुछ प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, मैं चर्चा कर रहा था 2 दिन से, फिर भी एक बार रिवीजन कर देता हूँ। जिन्होंने सुना है, तेलुगु में बताया था, अभी हिंदी में बता दूंगा उनको भी रिवीजन होगा तो आपको भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो बोलते हैं कि जब कोई भक्ति में आता है उसको छोड़ के जाते हैं, तो हमको लगता है इतना अच्छा से तीव्रता से भक्ति कर रहा था, क्यों छोड़ दिया? देखिए, हम जितना ज्यादा माला कर रहा है, कोई 64 माला कर रहा है, कोई 30 माला कर रहा है, उसके आधारित तो हम बता नहीं सकते कि बहुत बड़ा भक्त कर रहे हैं, भक्ति है करके। भक्त हो ऑफकोर्स, हालांकि जो महान भक्त हैं वो तो हर समय चैंटिंग करते रहते हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं है। उसके आधारित हम किसी चीज को निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि
भक्ति में आते हैं लोग, लेकिन उनका जो उद्देश्य रहता है वो गलत रहता है। कभी कभी जो उनका जो आने का मकसद है वो गलत रहता है। और क्या गलत रहता है? क्योंकि उनको भौतिक चीजों को प्राप्त करना है। नहीं तो भौतिक चीजों से दुख से दूर होना है, कुछ भौतिक चीजें चाहिए, उनके भौतिक इच्छाएं हैं बहुत सारे, तो सोचते हैं मैं भक्ति करूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, इसलिए और तीव्रता से भक्ति करेंगे। बोलेंगे मैं अच्छा जब करूंगा ताकि मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए, मेरा जो परिवार में सारे चीज अच्छे हो जाएंगे, मेरे बंधु मित्र अच्छे हो जाएंगे, मेरा अच्छा नौकरी लग जाएगा, बहुत पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब उनको ये चीज नहीं मिलता तो बहुत ही बुरा मान लेते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। बोलेंगे ये भक्ति काम करने वाला नहीं है, बोलेंगे ऐसा चीज नहीं है। हम लोग को ये समझना चाहिए कि मैं जब कर रहा हूँ कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है, जब कर रहे हैं भगवान को देने के लिए है। तो हम अज्ञान मतलब ये नहीं कि उसको ज्ञान नहीं है। अज्ञान मतलब गलत तरीके से किसी चीज को समझते हैं, वो भी अज्ञान है। तो भक्ति में भी कोई अज्ञान मतलब वो विषय को गलत समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि भक्ति करने से मुझे सब कुछ अच्छा होना चाहिए। कभी भगवान ऐसे प्रॉमिस नहीं करते। तो भक्ति हमको करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और वो हमारे लिए जो अच्छा है वो करने वाले हो। हमको अच्छा लगे नहीं अलग है, लेकिन भगवान को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, उसके हिसाब से वो करने वाले हैं। तो इधर हम लोगों को ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान कैसे होता है? वो गलत होता है। मतलब उनको सही तरह से पता नहीं। अभी बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे भक्त लोग हैं, भक्त मतलब अच्छे लोग हैं, भक्त लोग हैं और धार्मिक लोग हैं। सारे लोग क्या सोचते हैं? हमको भक्ति कर रहे हैं ताकि हमको फायदा हो कुछ ना कुछ, लेकिन फायदा हमारे लिए नहीं होगा। भक्ति करने से फायदा कृष्ण को होना चाहिए। सो हम लोग नहीं समझना चाहिए कि हमको ये समझना चाहिए भक्ति में मैं भगवान का सेवक हूँ और मुझे सेवा में आनंद है बस। सो और मैं इसको जोड़ के कहीं और जा नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो लोग हम सिर्फ भगवान को सेवा करेंगे और भगवान को प्रसन्न करना है, और हमको कुछ हुआ नहीं तो भी हमको अपराध नहीं मानना चाहिए भगवान के प्रति। हमारा भगवान ने मेरे प्रति अपराध किया है मैं इस प्रकार से सोच रहा था, हो नहीं रहा है इस प्रकार से। और तो लोग भी इस प्रकार से उनका जो प्रैक्टिस है गलत तरीके से होता है, इसलिए छोड़ के जाते हैं, गलत मोटिव, और दूसरे अपराध करते हैं। कभी अपराध नहीं करना चाहिए भक्ति में। अपराध मतलब भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, भगवान के सेवा के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, और नाम के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अपराध कहाँ होता है? हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं किसी भी, क्योंकि हमको हमको लगता है कि मैं सब कुछ सही होना चाहिए, मैं कभी गलत नहीं करता। तो इस बहाना रहता है। कभी गलती हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? दूसरों को दोष देते हैं। हालांकि हमारा गलती हुआ है लेकिन उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो बोलेंगे नहीं इसके वजह से हुआ, इसके वजह से उसके, तो हम दूसरों में गलती ढूंढने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से हम अपराध करने बैठते हैं। तो हमको कुछ ना कुछ कारण चाहिए दोष देने के लिए किसी न किसी को, हालांकि गलती होता है। तो इस प्रकार का कभी क्या होता है, हम लोग गिल्टी फील होता है। गिल्टी मतलब हमको थोड़ा बहुत ही गिल्टी को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या होता है? पछतावा प्रभु। हाँ, कभी लगता है, पछतावा लगता है, लेकिन हम वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए दूसरों को दोष देते हैं। अरे इसके वजह से ऐसा हुआ, इसके वजह से ऐसा हुआ। नहीं नहीं, हमारे अंदर भी कमियां हैं, तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो क्या होता है, जब हम किसी को दोष देते हैं तो कृष्ण हमारे जो भक्ति में जो रुचि है उसको निकाल देते हैं। हम जब आते हैं भक्ति करना शुरू करते हैं, भगवान उसमें हमको रुचि देते हैं। देखिए हमको प्रसाद अच्छा लगता है, भगवान का कथा सुनना अच्छा लगता है, भक्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है। लेकिन जिस समय हम अपराध करना शुरू करेंगे, भक्तों को दोष देखेंगे, उसके अंदर उनको निंदा करेंगे, और बाकी लोगों को भी, किसी को भी नहीं करना चाहिए, भक्ति नहीं किसी को भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे भक्ति के अंदर जो रुचि है भगवान ने दिया वो चला जाएगा। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए, किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। किसी ने कुछ किया तो भी, और वो भक्त बन गया तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया था, तब ध्रुव भक्त नहीं था।
बाद में आगे जाके वो भक्त बन गया, 6 महीने में वो भक्त बन गया, लेकिन अभी भक्त का अपराध हो गया। हालांकि वो भक्त नहीं था पहले, उसके बाद अपराध हुआ। उससे भी उनको बहुत उससे भी ध्रुव महाराज को बहुत तकलीफ हुआ, सॉरी सुरुचि को। उनको फिर अपना पुत्र को खोना पड़ा, और वे भी जंगल में जाके वे भी जल के मर जाते हैं, जो जंगल का आग से। तो इस प्रकार से सुरुचि को उसका रिएक्शन मिला। हालांकि ध्रुव महाराज जब उन्होंने उसका अपमान किया, भक्त नहीं था, तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए। किसी का अपमान कर दिया, वो आगे जाके भक्त बन गया, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो किसी का निंदा नहीं करना, कितना भी हमारा मुश्किल हो उसको सहन करने का प्रयास करना चाहिए। किसी को निंदा नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं किसी का अपराध ना करूं। कुछ भी हम करेंगे, भगवान बोलेंगे ये पाप भी करो, कुछ नहीं है, लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए। पाप और अपराध में क्या अंतर होता है? पाप मतलब अभी किसी का बुरा आदत है, उसका कुछ बाहर में रोड में मिर्ची भाजी खाने का, बिरयानी खाने का, होटल जाके सिनेमा देखने का, नहीं तो ऐसा कुछ बुरा आदत है उसको, क्योंकि भक्ति में आने से पहले सारे बुरा, थोड़ा सिगरेट पीने का, इसका उसका। भगवान बोलेंगे ठीक है, भक्ति में आया, आपको बुरा आदत है, फिर भी माफ कर देता हूं, लेकिन भक्तों का निंदा मत करना, भगवान के नाम को अपमान नहीं उसके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। ये अपराध नहीं करेंगे तो भगवान बोलेंगे ठीक है, कितना भी गलती हो माफ। अब भक्तों के प्रति कुछ किया, एक माला भी जब कर रहा है उसको कुछ नहीं करना चाहिए हमको, कभी उनको दुख देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष के द्वारा किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। जब अर्जुन के साथ भगवान थे ही, तो फिर अभिमन्यु की मौत कैसे हुआ, क्यों हुआ? भगवान चाहते थे तभी तो। हाँ भगवान चाहते हैं। चाहे 5 पुत्र जो द्रौपदी के मारे गए, तो भगवान जानते ही होंगे, तो फिर हाँ अच्छा नहीं जानते किए। जानते हैं ना। भगवान तो सब जानते थे। तो मैंने फिर केवल अच्छा क्यों नहीं किए, मेरा ये क्वेश्चन। तो अभी भगवान क्या करना चाहते हैं वो हम नहीं समझ सकते, तो भगवान क्यों इस प्रकार से करते हैं वो कोई नहीं समझ सकता। अभी तो लेकिन बोलेगा थोड़े प्रश्नों का उत्तर नहीं रहता हूँ। हाँ कुछ प्रश्न का तो कुछ चीज भगवान क्यों करते हैं हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन भगवान को जानते हैं कि ये इनके लिए सही है, वो चीज करते हैं बस। अभी देखिए एक ना एक दिन तो उनको अपना शरीर छोड़ना ही है, तो भगवान सोचते हैं कि ये सही है समय है, उनको शरीर छोड़ने से इनके लिए अच्छा है, और हमारे लिए भी जो अच्छा है वही करेंगे भगवान। तो हम भगवान हमारे लिए जो अच्छा है वही करते हैं। देखिए वो हमारे माता पिता है, वो हमको पूरा विश्वास रहना चाहिए ये जो भगवान कर रहे हैं वो मेरा भलाई के लिए कर रहे हैं बस। अब इसलिए अर्जुन ने लेकिन अभिमन्यु का तो उम्र केवल 14 इयर्स था ना। 16 16 साल। तो फिर भी कहाँ मौत मैंने आने की उनकी भावना थी कि मौत आ जाएगी। हाँ तो क्या होता है कि अभिमन्यु जब पैदा होने से पहले ही, जब कृष्ण धरातल में अवतरित होने से हो रहे थे, तो सारे देवताओं को बोलते हैं कि आप भी आइए और भगवान का लीला में आप भाग लीजिए। तो एक वसु बोलते हैं ठीक है मैं अपना बेटे को भेजूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जल्दी वापस आ जाए और कम समय में उसको बहुत अच्छा नाम भी मिल जाए। तो बोलते हैं ठीक है। तो उनको 16 साल में ही वापस चाहिए अपने बेटे को स्वर्ग में, और उनको अच्छा नाम भी चाहिए। तो उस प्रकार से अभिमन्यु के रूप में अवतरित हो जाते हैं, अभिमन्यु के रूप में आते हैं, जन्म लेते हैं, और कम समय में वे अच्छे नाम कमा लेते हैं और फिर वापस अपने पिताजी के पास स्वर्गलोक में चले जाते हैं। तो इस प्रकार का कहानी है। तो उनके पिताजी ने चाहा कि वो वापस तुरंत आ जाए स्वर्ग में, क्योंकि ये देवता लोग ही, बहुत सारे देवता, वृष्णि और अंधका और यदुकुल में बहुत सारे देवताओं का जन्म होता है। तो देवताओं का जन्म इसमें होता है और वे चाहते हैं कि वापस चले जाए। जो जब कृष्ण का लीला अंत हो जाता है, सारे देवता अपने स्वर्ग लोक में वापस चले जाते हैं। तो अभी अर्जुन, इंद्र के थोड़े अंश से अर्जुन, और धर्मराज यमराज के थोड़े अंश से भीम, वायु के, इस प्रकार से अलग अलग देवता जन्म लेते हैं कृष्ण का लीला को मदद करने में। तो उसी प्रकार अभिमन्यु भी आते हैं, लेकिन उनके पिता चाहते हैं कि जल्दी आ जाए।
तो जल्दी चले गए। अभी अभी भगवान ने उनका इच्छा भी पूरा किया और इधर भी उन्होंने बहुत नाम कमा लिया। मगर प्रभु जी शशि रेखा भी तो विधवा बन चुकी ना उनकी जाने की वजह से। हाँ, उत्तरा उत्तरा, हाँ शिशिरिका बोलते हैं, उनका उत्तरा भी नाम है। हाँ, अभी अभी देखिए कुछ, अभी उनको परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त का जन्म होता है उनके गर्भ से। भागवतम भी नहीं आता था ना अगर। हाँ तो अभी भागवत आना है। उत्तरा भी बहुत, वो भी सभी उधर के सारे भक्तों में से उत्तरा को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, महान भक्त है उत्तरा। तो इस प्रकार से अभी तो भगवान कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ खोना पड़ता है जीवन में, तो भगवान दिखा रहे हैं। तो अभी उत्तरा को अपने पति को खोना पड़ा, लेकिन भगवान ने जितना दिया उनसे वो संतुष्ट हैं। कभी कंप्लेंट नहीं किया उन्होंने कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान आपका कृपा है। अभी किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, द्रौपदी ने, सारे लोग, किसी ने भी कृष्ण को कंप्लेंट नहीं, और कृष्ण उनको सांत्वना दे रहे हैं, ठीक है हो गया अभी। तो ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कुछ चीजों को, भगवान जो दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम बोलेंगे ठीक है भगवान आपका, एक्सेप्ट करना उतना आसान नहीं है प्रभु जी। इसलिए हमको भक्ति और अच्छा तीव्रता से करेंगे तो फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। कोशिश जरूर करेंगे प्रभु जी। कोशिश करेंगे तो भगवान शक्ति देंगे। और भगवान, एक्चुअली भगवान बहुत ही प्रेम से सब कुछ हमको समझाने का प्रयास करते हैं, और जो भगवान का प्रेम है वो सबसे ज्यादा होता है। तो भगवान का प्रेम, उसको प्राप्त करने का प्रयास, मतलब उसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान प्रेम से सब कुछ देते हैं और लेते हैं, उसमें प्रेम ही है उनका। लेकिन क्या होता है, हम लोग भौतिक तरीके से देखते हैं इसलिए हमको दुख लगता है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो इतना दुख नहीं लगेगा। क्योंकि अर्जुन को पहले से ही पता था ये पूरा होने वाला है, मेरे सारे बच्चे मर जाएंगे, सारे मित्र मर जाएंगे, इसलिए अर्जुन पहले ही बोलते हैं कृष्ण को ये नहीं चाहिए मुझे। कृष्ण बोलते नहीं, इसको जाना ही है, आपको इस एग्जाम से जाना ही पड़ेगा। क्योंकि युद्ध नहीं होता तो अश्वत्थ, ये पांडव के बच्चे नहीं मरते और अभिमन्यु नहीं मरता, और सारे लोग कोई भी मरने, द्रोणाचार्य, भीष्म, किसी का भी मृत्यु नहीं होता। अर्जुन पहले से जानते हैं पूरा होगा करके, फिर अर्जुन पहले बोलते कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण बोलते नहीं, करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ और चारा नहीं है। तो भौतिक दुनिया ही है इस प्रकार से। और क्योंकि शाश्वत है आत्मा, इसलिए उनको कुछ टेंशन नहीं रहना चाहिए। भगवान वही बोल रहे हैं, देखो अभिमन्यु है वो शाश्वत है, और बाकी जो भी है वो शाश्वत ही है, आप क्यों उनका चिंता कर रहे हैं। किसी का मृत्यु नहीं होता, सिर्फ किसका होता है, शरीर का अंत होता है, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है, क्यों आप उसका चिंता कर रहे हो। तो ये पहला लेसन है भगवत गीता का। मतलब अभिमन्यु हर समय है, उत्तरा हर समय है, पांडव के जो पुत्र हैं वो भी हर समय है, लेकिन हम देख नहीं पाते क्योंकि वो अलग शरीर में। तो आत्मा का कभी उसका नाश नहीं होता। अविनाश तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। ठीक है ना मतलब, आत्मा के स्तर पे किसी कुछ नुकसान नहीं है। हालांकि शरीर के स्तर पे हम लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पे किसी को कुछ नुकसान नहीं होता। कुछ और प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो कुंती महारानी का, तो उसके बाद 5 से 17 में अगला अध्याय में कृष्ण परीक्षित महाराज को बजाते हैं। उसके बाद 18 से 44 तक कुंती महारानी का प्रार्थनाएं हैं। तो ये चैप्टर उसके नाम से है, कुंती महारानी का प्रार्थनाएं। तो हम लोग इसके, ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। बहुत सारे विषय हम कृष्ण के बारे में जान सकते हैं, कुंती महारानी के बारे में जान सकते हैं। तो कुंती महारानी का कहानी भी हम लोग सुनेंगे कल, उनका विस्तार से उनकी कहानी, और उनका जीवन भी हमारे लिए बहुत ही उदाहरण है, किस प्रकार से भगवान के भक्त अलग अलग स्थिति में अपना जीवन गुजारते हैं
फिर भी भगवान को नहीं छोड़ते और इतने अच्छे भक्त भी बन जाते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कुंती महारानी इस प्रकार से क्यों प्रार्थना करते, क्योंकि अपने जीवन को उन्होंने भक्ति के भक्ति जीवन को समर्पित किया है, तो इसलिए इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो हमको कुछ श्लोक भी याद करना चाहिए नेक्स्ट अध्याय का। तो 8वें अध्याय का बहुत सारे जो प्रार्थना है बहुत सरल है, उसको याद करने का प्रयास करना चाहिए। और हम भी भगवान के सामने जब जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तो हम महान भक्तों का जो प्रार्थना है हमको करना चाहिए, उसको रिपीट करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। अरे मेरे भक्तों का कौन रिपीट कर रहा है, तो भगवान और ध्यान से हमारे प्रार्थनाओं को ध्यान देते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए हमको इस चीज को सीखने का प्रयास करना चाहिए। और हाँ, भगवान दो प्रकार से प्रकट होते हैं भगवान, प्रार्थनाओं में और इस प्रकार के प्रार्थनाओं में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और अपने लीलाओं और वर्णन में भगवान तो प्रकट होते ही हैं, लेकिन प्रार्थना में और अच्छे से, क्योंकि ये महान भक्तों ने वो ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छा संस्कृत सीख लिया इसलिए थोड़ा बहुत श्लोका लिख लिया, ऐसा नहीं है। उनको साक्षात्कार हुआ है इस प्रकार का, तो इसलिए वो लिख पा रहे हैं इस प्रकार, और उसको महान ऋषि मुनि और भक्त भी उसको पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो इधर भागवत में कोई व्यक्ति का भी, पहले हमने सूत गोस्वामी के बारे में सुना, सूत गोस्वामी कितने महान हैं। उसके बाद हमने नारद मुनि के बारे में सुना, उनका जीवन के बारे में हमने समझा। उसके बाद व्यास महर्षि वे भी कितने महान है उसके बारे में समझा। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी के बारे में हमने थोड़ा सुना। अभी फिर इधर हमने अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, और युधिष्ठिर महाराज के बारे में और भी आगे आता है, और 3-4 अध्याय में उनके बारे में और सुन सकते हैं उनके गुण। तो क्या हो रहा है, हम लोग भगवान क्या सिखा रहे हैं इससे, देखिए मेरे भक्त किस प्रकार से हैं। तो भगवान अपने भक्तों के बारे में हमको दिखा के हमको भी इस प्रकार का इच्छा हमारे हृदय में जागृत करने का प्रयास करने की, हाँ मुझे भी भगवान का भक्त बनना चाहिए, और उस प्रकार से मेरे अंदर भी अच्छे गुण होने चाहिए ताकि मैं भी भगवान के निकट हो सकूं। तो इस प्रकार से, तो इससे हमारे लिए बहुत ही फायदा है। और कुछ और हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक प्रश्न है कि हाँ जैसे कोई बात सुना देता है मुझे, हम लोग को कुछ भी कह देता है, तो उसका रिप्लाई किस तरह से आदमी को लेना चाहिए, कैसे उस बात को उसका रिप्लाई कैसे देना चाहिए। जो बातें हैं नहीं फिर भी वो इंसान कोई कुछ बात कह देता है फिर भी। हाँ, तो अभी कोई कुछ बात कह रहा है और हम उनसे प्रभावित हो गए, तो किसका गलती है पता है आपको? अपनी। हाँ, वो तो हमारी गलती है। क्यों गलती है हमारा? प्रभावित हुआ है तो उसने बोला। हम प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे वो चीजें है नहीं, फिर भी इंसान बोलता है कि वैसा है, तो वैसे कंडीशन में हमें क्या सोचना चाहिए? तो पहला चीज है कि हमको उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित हो रहे हैं मतलब हम वीक हैं, तो जो वीक है उससे प्रभावित होता है, फर्स्ट चीज है। दूसरा है, तो दूसरा होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति ने कुछ बोला वो सही नहीं है, तो हमको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, हमको असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। उसने बोल दिया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमको जीवन में, तो ये चीज समझना चाहिए। उसने हमारे बारे में सोच लिया तो हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोला सिर्फ एक वर्ड से बोल सकते हो वो सही नहीं है, मतलब उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। इतना तो मन में सोच सकते हैं ना कि ये बात गलत है, इतना तो सोचने का है ना। हाँ, वो सोच सकते हैं, कहेंगे नहीं, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं कि ये बात गलत है। हाँ, और हम लोग बोल भी सकते हैं कि ये सही नहीं है, उतना तक कर सकते हैं। लेकिन अभी कैसे होता है कि श्रीवास ठाकुर हैं चैतन्य चरितामृत में, कभी कभी शायद हम लोग हफ्ते में एक दिन थोड़ा चैतन्य चरितामृत भी चर्चा करना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में कैसे होता है कि ये श्रीवास ठाकुर, हम पंचतत्व में श्रीवास आदि गौरव भक्तवृंद बोलते हैं, तो लास्ट में जो पंचतत्व में जो लास्ट है राइट साइड नीचे, वो श्रीवास आचार्य है, श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर, हाँ श्रीवास ठाकुर, वे उनके घर में हर रोज शाम में
चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आके कीर्तन करते हैं रात भर। तो लेकिन किसी को बाहर, किसी को अंदर प्रवेश नहीं देते, बहुत ही जो निकटतम भक्त हैं उनको ही अंदर आने देते थे। तो एक ब्राह्मण होते हैं गोपाल चापल, उनको बहुत ईर्ष्या होता है कि अरे ये लोग हमको आने नहीं देते और ये खुद कीर्तन करते हैं। तो उसने क्या किया, एक दिन रात को आके जो काली माता को पूजा करने का जो सामग्री है श्रीवास ठाकुर के घर के सामने रखते हैं और रख के चले जाते हैं। तो सुबह उठने के बाद श्रीवास ठाकुर खोलता है अपना घर, देखते हैं घर के सामने वे काली माता का जो पूजा करने का सामग्री है। अभी कोई भी बोलेगा अरे हाँ सामग्री इनके घर के सामने, तो रात भर ये लोग तो काली माँ का पूजा कर रहे हैं, बोलते हैं वैष्णव है लेकिन अंदर ही अंदर काली का भी पूजा कर रहे हैं। अभी श्रीवास ठाकुर तुरंत उसको हटा सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद ही लोगों को बुलाते हैं, देखो क्या कर रहा हूँ रात भर, आप देख लीजिए मैं काली का पूजा कर रहा हूँ। और लोग उसको देख के बोलते हैं अरे कौन इतना बदमाश अपराध कर रहा है। वही तुरंत क्लीन कर देते हैं उधर से पूरा सामग्री, बोलते नहीं नहीं ये आप ऐसा कुछ नहीं है, हम जानते हैं आप कौन है। लेकिन अभी श्रीवास ठाकुर ने इस प्रकार से व्यवहार क्यों किया, उन्होंने गलत बोला था, उसने खुद एडवर्टाइज कर रहे मैं गलत हूं करके। ये भक्तों का विनम्रता है। वो बोलेंगे देख मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे बारे में ज्यादा अच्छा मत सोचिए, मैं ऐसे ही पतित जीवात्मा हूँ, भगवान का सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि मैं कुछ अच्छा नहीं हूँ। तो कोई हमारे बारे में अच्छा बोलता है, जो भक्त बन जाते हैं उनको लगता है अरे इतना क्यों बोल रहे हैं हमारे बारे में, तो भक्त भी नहीं हूँ, मेरे हृदय में भगवान के प्रति थोड़ा भी प्रेम नहीं है, तो मैं कैसे भक्त हो गया। और मैं भक्त नहीं है तो फिर अभक्त हूँ, सारे दुर्गुण है मेरे अंदर, और कोई मेरा अच्छा बोल रहा है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमको अपना गुणगान सुनने का इच्छा नहीं होना चाहिए, तब हम भगवान का गुणगान अच्छे से सुनते हैं। हमको अपना गुणगान सुनने में आनंद नहीं होना चाहिए, हमको फिर भगवान का गुणगान अच्छा लगता है, और पूरा दिन भर हम जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का गुणगान दिन भर सुन सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं। तो हमारे बारे में कुछ बुरा बोला, किसने ऐसा किया, हम उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमको सोचना चाहिए शायद कृष्ण मुझे कुछ और चीज सिखाना चाहते हैं, इसलिए ये व्यक्ति के द्वारा मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ताकि मैं और भी विनम्र बन जाऊं और भी अच्छा उनका शरण ले लूं। तो हम कृष्ण का हाथ देखना चाहिए, क्यों कृष्ण ये परिस्थिति में मुझे रखा है, क्यों इस प्रकार से मेरा निंदा कर रहे हैं व्यक्ति, शायद कृष्ण मुझे समझाना चाहते हैं, कुछ और चीज सिखाना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण इस स्थिति को रखा है मुझे, मैं इससे कुछ सीख जाऊंगा और सुधर जाऊंगा। तो जब हम अपने आप को सुधारते हैं किसी स्थिति में, तो हमारे लिए बहुत फायदा होता है। इस प्रकार से मतलब बोलने में आसान है, मैं भी ट्राई करूंगा लेकिन स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ कि किस प्रकार से हमको सोचना चाहिए। सही बोल रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी ऐसे में क्या सोचना चाहिए जब कोई भक्त है और उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, भक्त बनने का कोशिश कर रहा है, भक्त नहीं है, और उसको देख के आदमी दूसरा भी फिर ऐसे नहीं, जो उसके कहने से नहीं, देख के दूसरा प्रभावित होता है और भगवान की भक्ति करने का सोचता है, तो उसको ऐसे में क्या बोला जाएगा? समझा नहीं प्रश्न, क्या मतलब जी? जैसे कोई भक्त बनने का कोशिश कर रहा है, हाँ। और उस भक्त का सब कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब सब कुछ सबको लग रहा है कि हाँ इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान के शरण में चली गई है, तो उसको देख के फिर दूसरा भी भक्त बनने का कोशिश करता है, तो ऐसे में उससे क्या सोचना चाहिए? हाँ तो वही तो ना, हमको कृष्ण के बारे में जितना हो गया उतना एडवर्टाइज करना चाहिए। हमको चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट करने से हमको दुख लगेगा, फिर भी हैप्पी दिखना चाहिए, ताकि लोग भी भगवान के पास आ जाएंगे बोलेंगे अरे भक्त तो कभी मजे में रहते हैं, हम भी भक्त बनते हैं, हमारे लिए भी अच्छा है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट मतलब हमको हर समय कुछ कभी कभी बिना बोले भी एडवर्टाइजमेंट टंग स्लिप होने लगा। तो हम बोलना चाहिए देखो हमको एडवर्टाइजमेंट अच्छा करना चाहिए, हमको हर समय खुश रहना चाहिए, कितना भी कुछ भी हो बिंदास रहना चाहिए, हमको भगवान है रक्षा करेंगे, तो हमको पूरा विश्वास रहेगा, तो हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र बंधु सारे लोग भक्त बन जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे अरे ये आदमी बहुत खुश है, ये बहुत खुश है, किसी भी स्थिति में उनको पूरा विश्वास है भगवान का देखभाल करेंगे, वो जब उनको देखेगा तो अपने आप भक्त बन जाएंगे वो।
तो किसी को भक्त बनना है जबरदस्ती नहीं बना सकते हम लोग भक्त बना सकते हैं जब हम अपने आप संतुष्ट रहेंगे, बोलेंगे मैं तो अभी मैं सुरक्षित हूँ भगवान के हाथों में। हम जब सुरक्षित रहते हैं तब जाके हम किसी को जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं पड़ता है। हम जबरदस्ती क्यों करते हैं? क्योंकि हम खुद से सुरक्षित नहीं है, इसलिए किसी और को जबरदस्ती करते हैं। हम जब जबरदस्ती करते हैं तो हम इसके बारे में कल और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्यों जबरदस्ती हम किसी को भक्ति में लेके आने का प्रयास करते हैं। जबरदस्ती जरूरत ही नहीं होता है, हम अपने आप से पूरी तरह से हम कन्विंस्ड हैं कि भक्ति सही है, तो किसी को जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ उनको समझाएंगे। जो सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है उसको तो हम सुनाते ही नहीं है, कभी भी चर्चा ही नहीं करते हैं वैसे लोगों के सामने। और भी वो तो सही है, करना नहीं चाहिए। फिर उसको अदर वे में ले ले या फिर जो बहुत अपराध होता है दुनिया से नवा अपराध होता है, इसलिए मैं वो चर्चा ही नहीं करती हूँ। जो देखती हूँ कि जो इंटरेस्ट दिखा रहा है उसको फिर बताती हूँ। हाँ सही है, ठीक है। हम थोड़ा कीर्तन कर लेंगे। हाँ कर लेते हैं प्रभु जी, ठीक है। 2 मिनट ओके, मैं करता लेके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे उनका धीरे चल रहे हैं प्रभु स्लो है इसलिए नेट स्लो है, आपका आवाज मेरे पास लेट आ रही है। हाँ नहीं, आपका आवाज हमारा प्रभुपाद होने के बाद आपका हरे कृष्ण एंड हुआ। अच्छा, आप मेरा नेट स्लो है लगता है, इसकी वजह से आप ही अभी आवाज है। मैं गा रही थी आप ही के साथ, अभी मेरा भी प्रभुपाद एंड हुआ, लेकिन नहीं हमारा हरे कृष्ण हो गया, राधा गोविंद गौरनिताय प्रभुपाद की वजह से जा रहा होगा। ठीक है, हरे हाँ, मेरा आवाज लेट जा रहा है। हाँ ठीक है, मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।